क्या आपको पता है कि धरती पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो न तो पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं और न ही पूरी तरह पानी में? इनमें से कुछ एनिमल्स डायनासोर के जमाने से सरवाइव कर रहे हैं, पर आज वे धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। आज मैं आपको रेयर एम्फीबियंस की अमेजिंग दुनिया में ले जा रहा हूं। ये ऐसे फैसिनेटिंग क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, पर उनका वजूद ही खतरे में है। सबसे पहले एक्सोलॉटल। यह सिर्फ मेक्सिको में पाया जाता है। यह रिमार्केबल एम्फीबियन कभी पूरी तरह से बड़ा नहीं होता। यह अपनी यंग फॉर्म में ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो अपने आप में थोड़ा माइंड बोगलिंग है। पर असली बात तो यह है, अगर इसका पैर, हाथ या यहां तक कि इसके दिल या दिमाग के कुछ हिस्से भी कट जाए, तो एक्सोलोटल उन्हें दोबारा उगा सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि साइंटिस्ट्स इस एनिमल को अमर एम्फीबियन कहते हैं। अगला, मिली ग्लास फ्रॉग से। इसका पेट इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आप इसके दिल को धड़कते हुए और फेफड़ों को भरते हुए इसकी स्किन के आर पार देख सकते हैं। यह नेचर का अपना एक्स-रे जैसा है। जंगल के पत्तों पर रहने वाला यह छोटा फ्रॉग पूरी तरह से घुल मिल जाता है और खुले में छिपा रहता है। अब एक ऐसे एम्फीबियन की कल्पना कीजिए जो 6 फीट तक लंबा हो सकता है। वह है चाइनीज जायंट सैलामेंडर, अपनी तरह का प्लेनेट पर सबसे बड़ा। यह एंशिएंट स्पीशीज टी-रेक्स के टाइम से पहले से तैर रही है, लेकिन अब इसे पोल्यूशन और हैबिटेट लॉस से गंभीर खतरे हैं। इंडिया से आता है मिस्टीरियस पर्पल फ्रॉग। यह लगभग अपनी पूरी जिंदगी अंडरग्राउंड बिताता है। सिर्फ मॉनसून के दौरान कुछ दिनों के लिए बाहर आता है। सूअर जैसी नाक और जमीन के नीचे से गूंजने वाली हल्की गुर्राहट के साथ यह उन सबसे अजीब एम्फीबियंस में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूं। फिर था गोल्डन टोड। कभी कोस्टा रिका में पाया जाता था। यह 1989 के बाद से नहीं देखा गया है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और फंगल डिजीज ने इसे खत्म कर दिया। बाकियों के लिए एक अशुभ चेतावनी। हेलबेंडर सैलामेंडर अमेरिका की साफ ठंडी धाराओं में छिपा रहता है। यह अपनी स्किन से सांस लेता है, जिससे पानी के पोल्यूटेड होने पर यह सबसे पहली कैजुअलिटी बन जाता है। और साउथ अमेरिका से डार्विन का फ्रॉग, इसकी पेरेंटिंग किसी भी तरह से अजीबोगरीब से कम नहीं है। पिता अंडे निगल लेता है, टैडपोल्स को अपने मुंह में रखता है और फिर पूरी तरह से बने हुए बेबी फ्रॉग्स को थूक देता है। नेचर कभी भी सरप्राइज करने से नहीं चूकती। ये रेयर एम्फीबियंस अर्थ की हिस्ट्री के लिविंग क्रॉनिकल्स हैं। अगर हम इन्हें खो देते हैं तो हम सिर्फ एनिमल्स को नहीं खो रहे, हम लाखों सालों के नॉलेज और वंडर को खो रहे हैं।